महाराज जी, यहाँ जब मनोकामना वाली बात आती है कि हमने भगवान से मांगा फिर दिया नहीं, क्यों दे भगवान? तुमने तपस्या की, तुमने साधना की, तुमने उपवास रखे, तुमने व्रत रखा, तुम तीर्थयाटन किए, तुम कितना नाम जप किए, क्यों दे? हमने बताया है कि दो प्रकार से भगवान देते हैं। एक तो होता है अपनापन, जैसे ये हम दुनिया जो है हमारे भगवान की एक दुकान है, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खत्म। अब इस दुकान पर जब हम जाते हैं और हम कहें जरा सोने का हार दिखाइए, लीजिए पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, घर का आदमी गया और उसने कहा ये हार तो हमें बहुत पसंद है, ले लीजिए, उससे पैसा मांगेगा क्या? आप मेरा स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र, जिधर चाहूँ, जो चाहूँ, जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ उपस्थित करवा दूं, क्योंकि वो अखिल सामर्थ्यशाली है। या तो घर के बनो, उनके दास, उनके निज जन बनो, उनके सखा बनो, उनको प्रीतम मानो, और या फिर तपस्या करो। कुछ चाहिए तो भजन करो, ऐसे थोड़ी कि बोल दिए जाके कि तुम्हें 100 किलो लड्डू खवा दे, वो भूखों मर रहे हैं। अरे पूरे विश्व ब्रह्मांड को भगवान पवार है। अच्छा, ये काम नौकर से कहा जाता है। मालिक को तुम नौकर समझ रहे हो कि तुम्हें 50,000 का फूल बंगला बनवा देंगे, हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होता। या तो इतनी तपस्या हो, आपका भजन हो, व्रत उपवास हो, तीर्थयाटन हो, तो मांगिए, अनुष्ठान कीजिए, तो पूर्ति होगी। या आप भगवान के बन जाइए कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं, मेरी आवश्यकता है, तो भगवान उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित करेंगे। विश्वास कीजिए। 7 जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं महाराज। हाँ तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते, गारंटी से हम कह रहा हूँ। ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है, यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, एक कर्म नहीं है दोनों का, दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग है। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात नहीं है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको हमने पति माना वो 7 जन्म तक पत्नी। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है। वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी ही होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं। मेरी पत्नी को जब से पता चला है कि मेरे भजन का आधा फल उसको मिलेगा, तो मुझे जल्दी सुबह उठा देती है और खुद फोन पे सीरियल देखती रहती है। बार बार मेरा काउंटर चेक करती है कि हाँ, और क्या घाटा थोड़ी हो ले देंगे अपने में। बहुत सुंदर, तो प्रणाम करते हैं ऐसी पत्नी को जो आपको भजन के लिए प्रेरित। खुद मोबाइल देखती रहती है कि नहीं भाई, ये गलत है। कुछ संशोधन किया जाए महाराज जी। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है, पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमें लगता है पत्नी को अपनी अर्धांगिनी प्राण प्यारी मान करके धर्म पूर्वक पति भगवत मार्ग में अपने को चलाते हुए और संसारिक कार्य करे, और पत्नी अपने पति को भगवान मानकर 8 पहर उसकी आराधना, उसके चिंतन, उसके मनन में रहे, तो पति का आधा धर्म, इसका हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा और दोनों मंगल में भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन पत्नी विमुख हो या पर पुरुष गमन करती हो या अपने पति का अपमान करती हो, तो भी आधा हिस्सा नहीं प्राप्त होगा।
फिर नहीं प्राप्त होगा। फिर वो धर्म विरुद्ध चल रही तो आधा हिस्सा क्यों प्राप्त होगा? धर्म युक्त चल रही हो तो उसे आधा हिस्सा प्राप्त होगा।